आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व हम समझ चुके हैं, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ हम समझ चुके हैं। हिंदी में कहते हैं इसको क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण या अनधिमान वक्र दृष्टिकोण। ठीक है, तो जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो ज़रूरी हैं इस इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो उपभोक्ता संतुलन की कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है कि स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन भी हम समझ चुके हैं, हमें पता है कि बजट लाइन का जो स्लोप है, ढलान है, वो पी एक्स अपॉन में पी वाई होता है, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। ठीक है, और अनधिमान वक्र या आईसी कर्व का स्लोप जो है वो होता है एम आर एस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एम आर एस ऑफ एक्स एंड वाई, या हम उसको कह सकते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी कि लॉस इन गुड वाई अपॉन गेन इन गुड एक्स, कि एक्स कमोडिटी को गेन करने के लिए कितनी हमें वाई कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ा, वो कहलाता है स्लोप ऑफ आईसी कर्व या अनधिमान वक्र का ढलान। तो जो पहली शर्त है वो ये है कि जो स्लोप ऑफ आईसी है वो बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन के, या इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन। कैसा होना चाहिए? स्पर्श रेखा को छूता हुआ होना चाहिए अनधिमान वक्र। ठीक है, दूसरी जो इसकी कंडीशन है वो है एम आर एस ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी डिमिनिशिंग। जो आईसी है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए, डिमिनिशिंग होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आईसी जो है वो हमेशा कॉन्वेक्स ही रहे ओरिजिन के लिए। आईसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, आईसी एल शेप भी हो सकता है, आईसी यू भी हो सकता है, और आईसी अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल आईसी कर्व है, जो हम प्रॉपर्टीज़ को लेके चलते हैं, उसकी एजम्पशंस को जब हम मान के चलते हैं, तो जो ट्रेडिशनल आईसी कर्व बनता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनता है। ठीक है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि आईसी जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए, यानी कि एम आर एस ऑफ एक्स एंड वाई कैसी होनी चाहिए? डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग होनी चाहिए। सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी होती है? घटती हुई होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये बाद में समझाऊंगी कि आईसी कब अपवर्ड स्लोपिंग होता है, कब स्ट्रेट लाइन होता है, और कब एल शेप्ड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि आईसी जो है वो मूल बिंदु की तरफ कॉन्वेक्स होना चाहिए, यानी कि एम आर एस शुड बी डिक्रीजिंग, एम आर एस डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। जब ये दो शर्तें पूरी होती हैं तब हम ये मान लेते हैं कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इसको आगे हम डायग्राम से और टेबल से समझते हैं। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, हमने कंडीशंस पढ़ ली। कंडीशंस क्या थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से? ठीक है, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो P1 जो है ये है हमारी बजट लाइन। ठीक है, P1 क्या है? हमारी बजट लाइन है, बजट रेखा या कीमत रेखा भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और IC0, IC1, IC3 ये हमने बनाए हैं इंडिफरेंस कर्व मैप। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व मैप का मतलब होता है कि जब हम डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं एक साथ एक ही डायग्राम में, तो उसको हम इंडिफरेंस कर्व मैप कहते हैं। ठीक है, तब अब अगर हम इसमें देखें तो पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो बजट रेखा के ऊपर है। ठीक है, यानी कि बजट रेखा को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो एफोर्डेबल हैं, यानी कि कंज्यूमर जो है इनको खरीद सकता है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। लेकिन ये दोनों ही पॉइंट जो है वो IC0 पे हैं। IC0 जो है वो IC1 से नीचे है, और जैसा कि हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर वो मैक्सिमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट ई जो है, जो ई पॉइंट है वो भी एफोर्डेबल बंडल है।
ठीक है, वो भी अफोर्डेबल है, कंज्यूमर उसको भी खरीद सकता है, ठीक है, क्योंकि वो भी बजट लाइन के ऊपर ही है, ठीक है, इसको भी कंज्यूमर जो है वो परचेज कर सकता है और ये हायर आईसी पर है। तो हमेशा कंज्यूमर, हमने पढ़ा है मोनोटोनिक प्रेफरेंस कि कंज्यूमर हमेशा हायर को ही, मोर को ही प्रेफरेंस देगा, मोर इज़ बेटर फॉर कंज्यूमर, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है। अब पॉइंट ई जो है उस पर हमारी पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। स्लोप ऑफ एमआरएस, स्लोप ऑफ आईसी कर्व जो कि एमआरएस होता है वो बराबर है स्लोप ऑफ बजट लाइन के px अपॉन पी वाई के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेंजेंट है, इस पॉइंट पर टेंजेंट है, स्पर्श कर रहा है बजट रेखा को आईसी कर्व। तो हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। और देखा जाए कि एमआरएस शुड बी डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग, तो वो दूसरी कंडीशन भी हमारी ई पॉइंट पर फुलफिल हो रही है, क्योंकि आईसी जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, कॉन्वेक्स है, उन्नतोदर है मूल बिंदु की तरफ, जिसका मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर एक गुड को सेक्रीफाइस करता है दूसरे गुड के लिए, तो वो एक गुड की ज़्यादा क्वांटिटी को पाने के लिए जो गुड सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कम से कम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लागू होगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज करता है, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, ठीक है, वो क्या होती जाती है, लगातार कम होती जाती है। इसीलिए जब वो सपोज एक्स गुड के कंजम्पशन को इंक्रीज करता है, ठीक है, तो उसको वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जैसे जैसे वो एक्स के कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा वो वाई को सेक्रीफाइस करने के लिए कम रेडी होगा, क्योंकि जब वो एक्स को इंक्रीज कर रहा है तो जैसे जैसे वो मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहा है तो एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो उसकी डिक्रीज होती जा रही है, इसीलिए वो वाई को सेक्रीफाइस करने के लिए कम रेडी होगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है आईसी जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का, ठीक है। तो आईसी यहाँ पे कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी है, यानी कि एमआरएस हमारी कैसी है, डिमिनिशिंग है, और ई पॉइंट पर स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन है। तो पॉइंट ई जो है ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अगर हम बात करें पॉइंट सी की, तो पॉइंट सी जो है वो अनअफोर्डेबल बंडल है, अनफिजिबल है, क्योंकि वो बजट रेखा के बाहर है। और ये हमने बजट लाइन में पढ़ा था कि जो बंडल्स या जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बजट लाइन के बाहर हैं, बजट लाइन का क्या मतलब था कि जब कंज्यूमर अपनी पूरी इंटायर इनकम को खर्च कर कर जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ले सकता है उसको हम बजट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो जब बजट लाइन पे उसने अपनी इंटायर इनकम को स्पेंड कर दिया तब उसके पास कुछ भी इनकम जो है वो रिमेनिंग नहीं है। अब अगर उसके पास कोई भी इनकम रिमेनिंग नहीं है तो वो सी बंडल को परचेज कैसे कर सकता है? तो ये क्या होगा, हमारा जो सी है वो अनफिजिबल या उसको अनअफोर्डेबल बंडल कहेंगे, जिसको कंज्यूमर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, या हिंदी में कहेंगे इसको अप्राप्य संयोग, यानी कि कंज्यूमर इसको परचेज नहीं कर सकता क्योंकि ये बजट लाइन के बाहर है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पर होगा, पॉइंट ई पर, जहाँ पर आईसी जो है वो बजट लाइन की टेंजेंट है। टेंजेंसी का मतलब ये है कि जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो बराबर है स्लोप ऑफ आईसी के, और दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है, यानी कि एमआरएस जो है वो डिक्रीजिंग है, विच मीन्स कि आईसी जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, यानी कि मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन।